हिंदुस्तान को हम भी रिप्रेजेंट करते हैं, हाँ? सिर्फ सरकार नहीं रिप्रेजेंट करती है। तो सरकार नहीं चाहती कि ऑपोजिशन के लोग बाहर के लोगों से मिलें। भारत सरकार में क्यों इनसिक्योरिटी रहेगी? सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वे कुछ करें। छोटे छोटे बच्चे धमा वाले मार रहे हैं, बुजुर्ग लोग मैं जैसी बहुत सारे हैं, उनके लिए भी मुश्किल है। जो भी बाहर से आते हैं उनकी नेता प्रतिपक्ष के साथ बैठक होती है, ये परंपरा रही है। लेकिन आजकल ये होता है कि विदेशी गणमान्य व्यक्ति आते हैं या जब मैं कहीं बाहर जाता हूं तो सरकार उनको सुझाव देती है कि नेता प्रतिपक्ष से नहीं मिलना चाहिए। सरकार नहीं चाहती कि विपक्ष के लोग बाहर के लोगों से मिलें। ये कहना है कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का। ये बात उन्होंने आज संसद का सत्र शुरू होने से पहले कही। संदर्भ ये है कि रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आज भारत आ चुके हैं और राहुल गांधी का कहना है कि केंद्र सरकार ने पुतिन के साथ और बाकी रशियन डेलीगेट्स के साथ उनकी मुलाकात यानी नेता प्रतिपक्ष की मुलाकात शेड्यूल नहीं करवाई है। यह हुआ था संसद के बाहर। संसद के अंदर विंटर सेशन के शुरुआती 2 दिन में हुए हंगामे के बाद कल तीसरा दिन और आज चौथा दिन भी प्रोडक्टिव ही रहा है। विधेयकों पर चर्चा हुई, सांसदों ने अपने क्षेत्रों की समस्याओं के बारे में बताया, मंत्रियों से सवाल पूछे गए, मंत्रियों ने जवाब भी दिए। कुल मिलाकर स्वस्थ बहसें भी हुई। तो आज पार्लियामेंट स्ट्रीट के इस एपिसोड में बात करेंगे कि राहुल गांधी के आरोपों पर बीजेपी ने क्या पलटवार किया। बात सपा सांसद मोहिबुल्लाह नदवी के जिहाद वाले बयान पर भी होगी, जिसकी साथी सांसदों ने आलोचना भी की है और समर्थन की बातें भी कही गई हैं। और ये भी बताएंगे कि सुप्रिया सुले ने संसद में अरुण जेटली का जिक्र क्यों कर दिया। इसके अलावा बताएंगे आपको उस सांसद के बारे में जो विदेश मंत्री एस जयशंकर से राज्यसभा में भिड़ गए और ये तक कह दिया कि सरकार देश की जनता को गुमराह कर रही है। और बात करेंगे उस सांसद की भी जिसने तिहाड़ जेल को अपना लोकसभा क्षेत्र बताया है। बात होगी पान मसाला बनाने वाली कंपनियों पर जो सेस लगने वाला है उसकी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर जो सवाल उठाए गए उसकी भी, और सागरिका घोष ने क्यों कहा कि उन्हें बिल पढ़ने का मौका नहीं दिया गया। साथ ही चर्चा उन 2 विधेयकों की भी करेंगे जो आज संसद में पेश हुए और उन पर चर्चा की गई। नमस्ते, मेरा नाम सत्यम है और आप देख रहे हैं संसद के अंदर बाहर की कार्यवाहियों की परख करने वाला हमारा ये शो, जिसका नाम है पार्लियामेंट स्ट्रीट। 4 दिसंबर 2025 को संसद का सत्र शुरू होने से पहले विपक्षी दलों ने दिल्ली में फैल रहे प्रदूषण को लेकर संसद के बाहर मास्क लगाकर विरोध प्रदर्शन किया। ऐसा एक प्रदर्शन हर रोज हो रहा है। कल लेबर कोड के खिलाफ हुआ, आज प्रदर्शन को लेकर। इस प्रदर्शन में कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी भी शामिल हुई। उनके अलावा कांग्रेस की तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी, अन्य सांसद भी शामिल थे। सोनिया गांधी ने हाल के दिनों में आज पहली बार प्रदूषण पर बात की है, बयान दिया है। क्या कहा है उन्होंने, सुनते हैं। सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वे कुछ करें। छोटे छोटे बच्चे धमा वाले मार रहे हैं, बुजुर्ग लोग मैं जैसी बहुत सारे हैं, उनके लिए भी मुश्किल है। इसके बाद एक बयान कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की तरफ से भी आया, जिसका जिक्र हमने इंट्रो में किया था। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने सरकार पर आरोप लगा दिया कि सरकार इनसिक्योर यानी असुरक्षित महसूस कर रही है, इसलिए उन्हें रशिया से आए डेलीगेट से मिलने नहीं दिया गया, मीटिंग शेड्यूल नहीं की गई। राहुल ने कहा कि जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी या मनमोहन सिंह की सरकार थी, उनके कार्यकाल के दौरान भी ये ट्रेडिशन, ये परंपरा रही है, मगर अब नहीं है। क्या कहा है और सुनते हैं। जनरली इस सरकार की पॉलिसी है, नॉर्मली ट्रेडिशन होता है कि एलओपी के साथ जो भी बाहर से आते हैं उनकी मीटिंग होती है। ये वाजपेयी जी के टाइम होता था, मनमोहन सिंह जी के टाइम होता था, ये ट्रेडिशन रहा है। बट आजकल क्या होता है कि जो फॉरेन डिग्नेटरीज आते हैं या जब मैं कहीं बाहर जाता हूं तो सरकार उनको सजेस्ट करती है कि एलओपी से नहीं मिलना चाहिए। तो ये इनकी पॉलिसी है, ये हर बार करते हैं। जब मैं बाहर जाता हूं ये करते हैं, जब लोग यहाँ आते हैं मैं करता हूं। हमें मैसेज मिलता है कि हमें बताया गया है कि सरकार हमसे कहती है कि आपसे नहीं मिलना है। थैंक यू। बड़ा रिलेशन रहा है रशिया के साथ। ये है रिलेशन देखिए, रिलेशन तो सबके साथ है। जो एलओपी एक दूसरा पर्सपेक्टिव देता है। हिंदुस्तान को हम भी रिप्रेजेंट करते हैं, हाँ? सिर्फ सरकार नहीं रिप्रेजेंट करती है। तो सरकार नहीं चाहती कि ऑपोजिशन के लोग बाहर के लोगों से मिलें। ये ट्रेडिशन है। सर, राष्ट्रपति एक सेकंड मुझे बोलने दीजिए। ये ट्रेडिशन है, ये नॉर्म है,
बट मोदी जी इस नॉर्म को फॉलो नहीं करते हैं, फॉरेन मिनिस्ट्री इस नॉर्म को फॉलो नहीं करती। थैंक यू। नहीं चाहते सर आप इनसिक्योरिटी है। इधर राहुल गांधी के आरोपों का जवाब बीजेपी के सांसदों ने दिया। अनिल बलूनी ने एक्स पर लिखा है, राहुल गांधी जी इतना सफेद झूठ तो मत बोलिए। पिछले 1-1.5 साल में ही आपने कम से कम 5 विदेशी मेहमानों, राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात की है। ये तस्वीरें झूठी तो नहीं हो सकती। राहुल गांधी जी तस्वीरें डाली हैं और एक लिस्ट शेयर की है। लिस्ट है बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना जी 10 जून 2024, मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम 21 अगस्त 2024, मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र राम गुलाम 16 सितंबर 2025, न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन 8 मार्च 2025, एलओपी ने 1 अगस्त 2024 को वियतनाम के पीएम से भी मुलाकात की थी। अंत में एक नोट है, नोट लिखा है, किसी विजिट के दौरान एमईए आने वाले गणमान्य अतिथि के लिए सरकारी अधिकारियों और सरकारी बॉडीज के साथ मीटिंग ऑर्गेनाइज करता है। सरकार के बाहर मीटिंग ऑर्गेनाइज करना विजिटिंग डेलीगेशन पर निर्भर करता है। राहुल गांधी ने पहले भी कई विदेशी मेहमानों से मुलाकातें की हैं। इसके अलावा वीडियो पर बयान आए संबित पात्रा के और कंगना रनौत के, बीजेपी के सांसद हैं। क्या बोले दोनों, सुनते हैं। क्यों इनसिक्योरिटी रहेगी? राहुल गांधी जी को मैं बताना चाहूंगा कि आज भारत विश्व में एक इकोनॉमिक स्तंभ है। आज 4थे नंबर का इकोनॉमिक पावर है भारतवर्ष। स्वाभाविक रूप से 3रे नंबर की इकोनॉमिक पावर की ओर बढ़ रहा है भारतवर्ष। आज भारतवर्ष का एक कद है विश्व में, तो इनसिक्योरिटी तो कदाचित नहीं है। और जहां तक राहुल गांधी जी को लगता है कि राहुल गांधी और गांधी परिवार को लेकर भारतवर्ष में या भारत की सरकार को कोई इनसिक्योरिटी रहेगा, तो कदाचित संभव नहीं है। मुझे लगता है वो अपने आप को बहुत ज्यादा करके आंक रहे हैं। वो सरकार के अपने डिसीजन होते हैं और जो सरकार है वो अपने आप खुद नेशनल, जो हमारे अटल जी वाज नेशनल एसेट, वो उसको पूरे देश पे उन पे गर्व था, वो देशभक्त थे। लेकिन राहुल गांधी जी की जो पता नहीं रीजन क्या है, लेकिन मैं अपना पक्ष रखती हूँ कि हिज देश के प्रति उनकी भावना भी काफी क्वेश्चनेबल है। इंटरनेशनल जो साजिशें हो रही है, चाहे वो देश में दंगे फैलाना हो या टुकड़े करने की साजिशें हो, लिटिल क्वेश्चनेबल। बाकी मुझे नहीं पता, खासकर मेरा जगह भी नहीं डिसाइड करना। लेकिन राहुल गांधी अगर अपने आप को अटल जी से कंपेयर कर रहे हैं, तो मेरा एक ही उनको सुझाव रहेगा कि भारतीय जनता पार्टी आप ज्वाइन कर लीजिए। आपके पास भी भगवान ने जीवन दिया है, ये जन्म दिया है, आप भी अटल जी बन सकते हैं। अब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लीजिए। सांसद मोहिबुल्लाह नदवी कल सदन में बोल रहे थे। अपने भाषण के दौरान उन्होंने कहा कि अगर अत्याचार खत्म नहीं होता है तो उन्हें जिहाद करना पड़ेगा। नदवी के इस बयान पर आज भी हंगामा हुआ। बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा कि उन्हें सांसद के पद पर रहकर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नदवी के समर्थन में आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आए। क्या बोले हैं वो लोग, सुनते हैं। देखिए, जिहाद कई तरीके के उसमें इस्तेमाल होता है। ऐसा मैंने पहले भी कहा है कि जिहाद का मकसद ये नहीं है कि सिर्फ खून का लेना के जिहाद का नाम है। अगर कोई चीज़ गलत हो रही है, उस चीज़ को गलत को रोकना, किसी को हक दिलवाना, किसी को इंसाफ दिलाना और किसी जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाना, ये भी जिहाद है। किसी को इंसाफ दिलाना, ये भी जिहाद है। ये तो बात हुई संसद के बाहर की। अब दोनों सदनों के अंदर क्या कुछ हुआ, सिलसिलेवार तरीके से बात इसकी भी करेंगे। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान सपा सांसद रामजी लाल सुमन विदेश मंत्री एस जयशंकर से भिड़ गए, बहसबाजी हो गई। जयशंकर से रामजी लाल सुमन ने सवाल किया और दावा किया कि जयशंकर ने देश को गुमराह किया है। हालांकि चेयरमैन सीपी राधाकृष्णन ने सिर्फ उनके सवाल को इजाजत दी, बाकी बातों को एक्सपंज कर दिया गया। रामजी लाल सुमन ने एक नाम लिया, नाम था हरजीत कौर, और कहा कि उन्हें भी हथकड़ी लगाकर ही यूएसए से डिपोर्ट किया गया था, वापस भेजा गया था। हरजीत कौर का ही नाम लिया विदेश मंत्री एस जयशंकर ने। जवाब दिया और स्पष्ट करते हुए कहा कि हरजीत कौर, जिनकी उम्र 70 साल से ज्यादा है, उन्हें जब अमेरिका से डिपोर्ट किया गया था तब उन्हें हथकड़ी नहीं पहनाई गई थी। हालांकि उनके साथ बुरा बर्ताव, माल ट्रीटमेंट किया गया था। जयशंकर के बयान के साथ सुनिए कि इस दौरान राज्यसभा में क्या कुछ हुआ, क्या नोकझोंक हुई। 25 फरवरी को हरजीत कौर नाम की 73 वर्ष की एक महिला जो 33 साल से अमेरिका में रह रही थी, सभापति महोदय, उनको बेड़िया लगा करके अमानवीय तरीके से अमेरिका से बाहर किया गया है। सभापति महोदय, लगता यह है कि अमेरिका इनकी किसी भी बात का नोटिस लेने को तैयार नहीं है और संभावना यह लगती है कि हमने अपनी प्रतिष्ठा गरिमा को अमेरिका के हाथों बेच दिया है। सभा क्या है? अरे क्या तकलीफ हो रही है तुम्हें? क्या है?
सभापति जी, आप मुझे संरक्षण दीजिए। सब Member, honorable member, I request you not to give a lecture. You please be specific to your question. सभापति जी, मैं बहुत विनम्रता से आपके मार्फत कहना चाहूंगा कि ये सरकार सदन को गुमराह कर रही है। No. You have to raise only your question. This is not the. This is वर्षीय महिला को no. Nothing will go on record except the question. Nothing will go on record except the question. We have seen the reports pertaining to this, but I would also like, sir, to inform the member of something else. While Srimati Harjeet Kaur was not handcuffed, she was maltreated. She was maltreated in detention before she was put on the flight. So on the 26th of September, we have officially, through a note verbal, taken up her treatment, her maltreatment with the American Embassy. We have made clear our very strong concern about the manner of her treatment and asked the Embassy and the American authorities to look into this matter. रूल नंबर 267 ये वो नियम है जिसके तहत सांसद सदन को एक नोटिस दे सकते हैं कि उस दिन के सारे लिस्टेड काम को रोककर किसी एक मुद्दे पर चर्चा की जाए। कांग्रेस सांसद और राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और नेता सदन जेपी नड्डा के बीच आज 267 पर ही एक बहस हो गई। खड़गे ने कहा कि हमारे एकमात्र हथियार को तो मत छीनिए। नड्डा ने कहा कि हमने पिछले सत्र में भी जवाब दिया था, फिर कह रहे हैं कि हम हर मुद्दे पर चर्चा करने को तैयार हैं। इधर लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हेल्थ सिक्योरिटी से नेशनल सिक्योरिटी सेस विधेयक पेश किया। वित्त मंत्री ने बताया कि इस बिल से पान मसाला बनाने वाली कंपनियों से सरकार सेस यानी उपकर वसूलेगी, मगर विपक्षी सांसदों ने कहा कि सेस क्यों लगाया जा रहा है, यानी उपकर क्यों है, कर क्यों नहीं है, टैक्स क्यों नहीं लगाया जा रहा। एनसीपी एससीपी की सांसद सुप्रिया सुले ने कहा कि अगर टैक्स लगेगा तो उसका पैसा राज्य सरकारों को भी मिलेगा, ऐसे में सेस ही क्यों लगाया जा रहा है जिसका पैसा राज्य को नहीं मिले। वित्त मंत्री ने दावा किया कि सरकार ये पैसा राज्यों को भी स्कीम्स के जरिए देगी, मगर विपक्षी सांसदों ने इस पर भी उन्हें घेरा है। सुनते हैं कि सेस पर जो बहस हुई, सीतारमण ने, जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, उन्होंने क्या कहा और उनके जवाब में बाकी विपक्षी सांसदों के क्या बयान आए। मैं सिर्फ इस पॉइंट को हिंदी में भी कहना चाह रही हूं कि ये कोई एसेंशियल कमोडिटी के ऊपर सेस नहीं है। ये सिर्फ ऐसे एक डीमेरिट वस्तु और चीज है जैसे पान मसाला, जिसका खाने में हेल्थ के खतरा है, जिनको भी खाने वाले हर एक का उससे उनका हेल्थ का नुकसान ही होएगा। By levying the cess, ये सेस डालने में और उसके कारण उसका पान मसाला का दाम बढ़ाने में एक हम मानते हैं एक डिटरेंट, मतलब एक रुकावट पैदा करने का कोशिश है कि दाम बढ़ाओ, पान मसाला खाने में रुकावट होगा। इस सेस के द्वारा जो रेवेन्यू मिलेगा उसको हम हेल्थ के अवेयरनेस बिल्डिंग या कुछ प्रोग्राम के द्वारा, एक स्कीम के द्वारा स्टेट्स को भी देने के लिए प्रावधान है। सेस मतलब तुरंत सबका मन में ये बात आते हैं कि सेस के द्वारा केंद्र सरकार, उससे जो आमदनी मिलता है केंद्र सरकार उसको उपयोग करती है, उनके हाथ में रखते हैं, स्टेट से शेयर नहीं करते। मगर इसमें हम इसीलिए बात बोल रहे हैं कि हेल्थ के विषय में, क्योंकि ये टैक्स सेस के रूप में ये टैक्स पान मसाला जैसे चीज के ऊपर लगाने के लिए प्रावधान है। जीएसटी अच्छा बिल आप लाए, हम आपके साथ खड़े रहे। ऑपरेशन सिंदूर के वक्त हम आपके साथ खड़े रहे। आप देश के लिए जो भी अच्छा करेंगे हम पूरी ताकत से, हमारी राजनीति जो भी डिफरेंसेस है छोड़ के हम आपके साथ देश के हित के लिए खड़े रहेंगे। और ये बिल अगर देश के हित के लिए है तो मैं बड़ी विनम्रता से उनको पूछना चाहती हूँ कि सेस क्यों, और आपको अगर डबल करना हो ट्रिपल करिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट पार्लियामेंट में क्यों नहीं लाएंगे? हाउ कैन यू डू देन? व्हाट इज द वैल्यू एंड द सैंटिटी ऑफ दिस डेमोक्रेसी इफ टुमारो यू वांट टू डाउनसाइज पार्लियामेंट? हम चुन के क्यों आते हैं सर? अच्छी चर्चा, आपने भी बड़े, आज आपका बड़ा लंबा भाषण हुआ, उसके भी मैं थोड़े आपको क्लैरिफिकेशन, आपका भी बहुत अच्छा सर भाषण हुआ है, हमेशा ही अच्छा होता है। 2-3 important questions I would like to ask her. That in this cess in the last 10 years, in the Honorable Prime Minister Modi regime,
or era, you can call it. The cesses have gone from 10% to 25%. I still remember, I miss Arun Jaitley ji here. अरुण जी जब थे फाइनेंस मिनिस्टर तब हमेशा उनके मुंह से एक अच्छा शब्द आता था, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। हमेशा कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात करते थे कि सबको साथ लेके चलेंगे, हर राज्य को उसका हक देंगे, और नहीं होगा जो पिछड़ा होगा उसको आगे लाने के लिए जो कर सके सरकार करेगी। लेकिन आज 5-7 साल से मैं देख रही हूँ इस सरकार की नीयत थोड़ी सी पॉलिसी लेवल पे बोली है, नीयत नहीं बोलना चाहिए, शायद पॉलिसी बोलना चाहिए, उसमें थोड़ा बदलाव आ गया कि सेस पे ज़्यादा आप जा रहे हैं। तो हमारा ऑब्जेक्शन बढ़ाने के लिए नहीं है, हमारा सबका ऑब्जेक्शन है कि सेस मत करिए, टैक्स करिए, हमारे साथ भी शेयर करिए। जब इसी मुद्दे पर उत्तर प्रदेश के घोसी से सपा सांसद राजीव राय बोलने के लिए खड़े हुए तो उन्होंने वित्त मंत्री से कह दिया कि वो उन्हें पीएम मोदी के लोकसभा क्षेत्र वाराणसी लेकर जाएंगे। ऐसा क्यों कहा गया, आप भी सुनिए। जो पैसा है वो प्रारंभिक जो लिया गया था सेस का पैसा प्रारंभिक शिक्षा में था, माध्यमिक शिक्षा के लिए था, वो पुराने पैसे अभी तक नहीं गए हैं, राज्यों को नहीं मिले हैं। और हालात क्या थे, हमारे यहाँ स्कूलों को बंद करने का पेयरिंग के नाम पर 5-5 किलोमीटर दूर स्कूल कर दिए गए। अरे जो पहले बोल रहे थे उनको भी मना कर दिए होते, पहले वो 370 पर चले गए बीजेपी के, तो ये लाइसेंस मिला है क्या? खाली बीजेपी के लोग बोलेंगे, सच्चाई बर्दाश्त नहीं होती। नहीं, सच्चाई बर्दाश्त नहीं होती मैडम। आपने सुना 370 पर बहस हो रही थी, चाइना और पाकिस्तान पर बहस हो रही थी। इसलिए आईना दिखाता हूं तो इनको झेल नहीं पाएंगे। आईना ये है कि माफिया काम कर रहा है, सत्ता के संरक्षण में काम कर रहा है, सरकार के संरक्षण में काम कर रहा है, पैसा नीचे से ऊपर पहुंचता है। और यकीन ना हो तो मैं चुनौती देता हूं माननीय मंत्री जी को, चलिए हमारे साथ बनारस प्रधानमंत्री के इलाके में देखिए। इधर राज्यसभा में सेंट्रल एक्साइज अमेंडमेंट बिल पर चर्चा हो रही थी। ये बिल लोकसभा में कल पास हुआ था। इस बिल पर चर्चा के दौरान तृणमूल कांग्रेस की सांसद सागरिका घोष ने कहा कि उन्हें बिल पढ़ने के लिए 11 बजे से महज कुछ सेकंड पहले दिया गया था। उन्होंने कहा कि यह चलन बंद होना चाहिए। सागरिका ने कहा कि सरकार बताए कि वो तंबाकू या पान मसाला को अब प्रचार रोकने के लिए क्या कर रही है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि ये बिल सिर्फ रेवेन्यू जनरेट करने के लिए है, सार्वजनिक स्वास्थ्य सुधार के लिए नहीं है। Just by raising taxes, it is not going to discourage people from smoking or consuming tobacco products. People who are addicted to tobacco or who consume tobacco products will consume them anyway, even if you keep raising taxes. We have seen that the government is not taking any steps to control that pan masala and tobacco advertisements are being done by celebrities and influencers across media. What is the government doing to control these kind of advertising? You see, if you keep raising taxes but then don't do anything for health, people are still going to consume that tobacco whether you raise taxes or not. अब लोकसभा के एक ऐसे सांसद की बात जो बताते हैं कि उनका लोकसभा क्षेत्र तिहाड़ जेल है। बारामूला से सांसद हैं शेख अब्दुल रशीद, उन्हें इंजीनियर रशीद भी कहा जाता है। 2019 से तिहाड़ जेल में बंद हैं। जब सदन चलती है तब सेशन अटेंड करने के लिए बाहर आते हैं। उन्होंने लोकसभा में बोलते हुए तंजन कह दिया कि मैं तिहाड़ जेल का सांसद हूं, मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी तिहाड़ जेल ही है। लोकसभा में हेल्थ सिक्योरिटी से नेशनल सिक्योरिटी सेस बिल पर चर्चा जारी है, जो कल भी उसे कंटिन्यू किया जाएगा। राज्यसभा में लोकसभा से पास हो चुके सेंट्रल एक्साइज अमेंडमेंट बिल पर चर्चा चल रही है। इसके अलावा देखना यह भी है कि क्या राहुल गांधी के आरोपों और अन्य विपक्षी पार्टियों के बयानों के बाद रशिया से आए डेलीगेट से उनकी मुलाकात हो सकेगी। आज के पार्लियामेंट स्ट्रीट में बस इतना ही। हम आपसे कल मिलेंगे शीतकालीन सत्र के 5वें दिन के अपडेट्स के साथ। मेरा नाम सत्यम है। ये एपिसोड आपके लिए रिकॉर्ड किया था मेरे साथी अभिषेक ने। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबरगांव। शुक्रिया।